हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अब तो भाई मेरे घर में 2 दिन 3 दिन तो पोहा ही पोहा बनेगा रोज। क्योंकि जब मेरे घर में पोहा आ जाता है ना, तो उसके बाद जब तक पोहे का पैकेट ख़त्म नहीं हो जाता ना मेरे घर में पोहा ही आता है। फिर मैं हफ्ता 10-15 दिन बाद फिर पोहा मंगवा लेती हूँ। तो जब पोहा आता है फिर मैं पोहा बनाने लग जाती हूँ। तो ये कल शाम का समय था और मेरे को टाइम ही इस टाइम मिलता है। और सामने कुर्सी इसलिए रखी हुई है, इस साइड छाँव थी। बेटा खड़ा हो विहान, एक बार खाना खिलाऊंगी। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, ले मुंह खोल। तो अभी आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, साथ की साथ मैं विहान को खाना भी खिला रही हूँ। तो खाने में मैंने विहान को अच्छे से, दही बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, घर में रखा था। तो कम से कम 5-6 कटोरी दही था रखा था। तो मैंने सोचा पोहा बनाऊंगी और दही के साथ खिला दूंगी सुबह ब्रेकफास्ट में। पोहा वैसे भी नाश्ते में एक हेल्दी मील होता है। तो प्याज काट लिए थे, पोहा अच्छे से बढ़िया बना दिया था। और यहाँ देखो जी, बाल अच्छे हो गए हैं मेरे पहले से, जब से मैं बालों की कंघी करके रखती हूँ। और मेरे घर के ऊपर से ना हवाई जहाज इतने ज़्यादा उड़ते हैं ना, और बहुत बड़े साइज़ में दिखते हैं। एक होते हैं ना कि आसमान में बहुत ऊंचाई पे आसमान में एरोप्लेन होते हैं, छोटे चींटी जैसे दिखते हैं। एक्चुअली मेरे घर से सिर्फ 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एयरपोर्ट है, हिसार एयरपोर्ट। बिल्कुल सड़क क्रॉस करते ही है। जो पेट्रोल पंप देखा है आप लोगों ने, जहाँ मैं पेट्रोल कई बार भरवाने जाती हूँ, उस पेट्रोल पंप के सामने ही एक मंदिर है। और उस मंदिर के ही थोड़ा सा आगे चलते ही है हवाई अड्डा, जिसकी एक बार मैंने वीडियो भी बनाई थी, आज से बहुत साल पहले, 5 साल पहले गई थी मैं मेरे फादर के साथ। और वहाँ पे वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। तो नज़दीक में पड़ता है, तो हमारे घरों के ऊपर से ही उड़ते हैं एरोप्लेन। तो इतने, मतलब मेरा बेटा ना एकदम से बाहर भागता है, मम्मी प्लेन आ गया प्लेन आ गया। इसको बड़ा एक्साइटमेंट रहता है एरोप्लेन्स देखने का। और अच्छा, मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने लव यू माँ, आप बहुत लंबी उम्र जियो, ऐसे ऐसे मैंने मतलब एक पोस्ट डाली थी मेरी मम्मा की फ़ोटो के साथ। जिसमें मेरी मम्मी ने विहान को, जब विहान छोटा सा था ना, बिल्कुल ही 20 दिन का था, तब गोदी में लिए हुए मेरी माँ बैठी थी विहान को। तो किसी ने कमेंट किया था कि पहले झगड़ा भी करते हो और फिर ये प्यार प्यार करते हो। तो देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी माँ के हैं 3 बच्चे, तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यार मैं ही करती हूँ मेरी माँ से। और लड़कियाँ ज़्यादा अटैच होती हैं अपनी माँ के साथ, प्यार करती हैं अपने माँ बाप से, जितना प्यार करती है ना उतने कभी लड़के नहीं करते। ये बात सच है। मतलब हमेशा एक्सेप्शनल केस होते हैं, मैं नहीं कहती कि हर जगह अपना अपना होता है, लेकिन फिर भी बेटियों का एक अलग ही लगाव होता है अपने माँ बाप से। तो ये बात भी सच है। और बात आती है झगड़े की, तो देखो झगड़ लेते हैं, लेकिन झगड़ा कहाँ नहीं होता, कौन से रिश्ते में नहीं होता। और कई बार होना भी। बेटा मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल, जल्दी जल्दी खा ले, ठीक है, जल्दी जल्दी खा ले। तो देखो, झगड़ा भी होना कई बार देखो ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने मन में कोई बात रख लेते हैं और वो अंदर ही अंदर वो बड़ी बनती रहती है, हम परेशान होते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें बोल देना चाहिए। और मेरा नेचर ऐसा है, मेरे को किसी भी इंसान की ना कोई बात अगर अच्छी नहीं लगेगी ना, मैं सामने पीठ पीछे कभी नहीं बात करूंगी कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं सामने आऊँगी और सामने आके बोलूँगी कि हाँ भाई ये गलत है, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। मैं मन ही मन रखने वालों में से नहीं हूँ, मैं मन में कुछ नहीं रखती फिर। तो मेरी मम्मी से मेरे को कुछ शिकायतें थी और वो मैंने सामने बैठ के क्लियर करी कि हाँ मम्मी, मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, ये बात मतलब मुझे पसंद नहीं है, आप ऐसे ना किया करो, वैसे ना किया करो, ठीक है। तो वो बातें हुई और उसके बाद वो चीज़ें क्या हो गया, मतलब सारी हमारी सोल्व हो गई। और जब मेरी माँ देहरादून गए थे, उससे पहले मैंने एक लाइव भी करी थी जिसमें मेरी मम्मी आराम से मेरे साथ बैठे हुए थे। तो वो आराम से, मतलब कोई हमारा वो नहीं था। और देहरादून मेरी मदर गए थे ना, उनका पहले से प्लान था जाने का, 1 महीने पहले से, क्योंकि उनको मतलब ऐसे था। और मैं एक चीज़ बोलूँ, मेरी मम्मा सबसे ज़्यादा प्यार हम तीनों भाई बहनों में से ना सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से करती हैं। उनका तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा लगाव अपने बड़े बेटे में है। तो ये चीज़ भी सच है कि मेरी माँ अपनी जान छिड़कती है अपने बड़े बेटे पे, उसके लिए मतलब कुछ भी कर जाएंगी, सोचेंगी भी नहीं। तो ये भी होता है। देखो देखो, कहते हैं ना कि बच्चों का भी ऐसे रहता है कि देखो, माँ बाप का भी एक बच्चा ऐसा होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा प्यारा होता है, दूसरा थोड़ा कम होता है। तो ये चीज़ होती ही है, आप मानो ना मानो, कि कुछ बच्चे जो होते हैं माँ बाप के लिए ज़्यादा प्यारे होते हैं। और तीनों बच्चों में से मैं बात करूं तो मेरे फादर का सबसे ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट मेरे में है वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तीनों में से, क्योंकि पता चलता है ना
और मेरा भी लगाव है, देखो माँ बाप के साथ किसका लगाव नहीं होता है, आप ही बताइए। आपस में होता है। और देखो वीडियोस में चीज़ें नहीं जाती सोशल मीडिया पे, जब आप लाइव करते हो ना तो आपकी इंस्टेंट फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं। और मैं उन दिनों क्या करती थी, लाइव बहुत ज़्यादा करा करती थी, रोज़ की 3-4 लाइव। तो लाइव करते करते क्या होता है ना, लाइव में जैसे हमारी जो भी घर की बातें होती है वो सोशल मीडिया पे चली जाती हैं, अदरवाइज़ नहीं जाती हैं। तो इसीलिए ना, या तो प्राइवेसी हो, मेरे घर में देखो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक कमरे का घर है, उसमें मेरी माँ भी, बेटा जल्दी जल्दी मुँह चबा ले, ठीक है, ले मुँह खोल, अब मुँह खोल, जल्दी मुँह चबा, ठीक है। तो मेरे घर में एक कमरे का तो घर है, देखो इस कमरे में तो दरवाज़ा भी नहीं है, एक ही कमरा हुआ ना, क्योंकि एक कमरा सेपरेट रूम तो कोई सा भी नहीं है कि दरवाज़ा बंद हो जाता हो मेरा। तो मेरा क्या होता था कि देखो जब मैं लाइव कर रही होती थी ना तो मेरी मम्मी मेरी बातें सुन रही होती थी बैठ के, और मैं लाइव करती, कोई भी बात होती थी फिर हमारा आपस में भी मतलब बातें हो जाती थी ऐसे ऐसे। तो होता है कई बार देखो रिश्तों में ऐसा तनाव आ जाता है, फैमिली में डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और कुछ टाइम बाद देखो चीज़ें ठीक भी हो जाती है। परिवार की, फैमिली का मतलब ही यही होता है ना, मैटर होता है। कई बार मैटर जो होता है ना इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि सालों साल बात नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें कुछ टाइम में सोल्व हो जाती हैं, कई बार कुछ दिनों में ठीक हो जाती हैं। तो मेरा यही बात मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मेरी माँ के साथ मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, बहुत अच्छे से मेरी बात हुई है, मेरी मम्मी से बहुत बार हुई है। और मेरी मम्मी अच्छे से नॉर्मली बात करती है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी मम्मी के लिए बोलना चाहूँगी। मम्मी, मेरे पास कमेंट आया था बालाजी बुटीक का, उन्होंने घर बेच दिया है, घर खाली कर दिया है, वो गांव में रहने जा रहे हैं। और उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी मम्मी का कुछ सामान पड़ा है, कुछ कपड़े वगैरह मम्मी ने सिलने दे रखे होंगे और काफ़ी टाइम से मम्मी वहाँ गई नहीं होंगी, तो वो अपने कपड़े वहाँ से ले जाओ जब भी हो सके बात करके, क्योंकि वो यहाँ अब नहीं रह रहे हैं। ये कमेंट आया था। तो हाँ, मम्मी का कुछ सूट वूट मम्मी ने सिलने दिए होंगे ना, तो वो रखे होंगे वहाँ पे। तो मैं मम्मी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मम्मी अपना कपड़ा वहाँ से उठा लो। उनका मैसेज आया हुआ है बालाजी बुटीक से, मेरे ख्याल से वही होगा ना, बस स्टैंड की तरफ है, ऋषि नगर की साइड है। मैंने भी वहाँ से काफ़ी सारे ब्लाउज सिलवाए थे। ले बेटा मुँह खोल, बाद में क्या होता है, एक चम्मच खाया अभी तक, जल्दी जल्दी फिनिश कर बेटा, मैं इतनी देर थोड़ी खड़ी रहूंगी, जल्दी जल्दी खा ले, खा के फिनिश कर। मेरे तो सांस चढ़ गया देखो यार, हे भगवान। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, आज से मैंने ना एक टाइम खाना शुरू किया है, 365 डेज का चैलेंज लिया है मैंने। और मुझे नहीं पता मैं ये कब तक पूरा कर पाऊँगी, कितने दिनों तक, बट कोशिश करूँगी कि मैं डेली ना एक टाइम खाना खाऊँगी 24 घंटे में, लेकिन अच्छे से खाऊँगी एक टाइम। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी बिंदियों का कलेक्शन दिखा रही हूँ। तो अब से ना गाइज मैं बिंदियाँ ना माथे पे हमेशा लगा के रखा करूँगी। देखो ना, इतनी सारी बिंदी मैंने ख़रीद रखी हैं, सारी एक्सपायरी हो जाएगी इन बिंदियों की, इनका ना पीछे का ग्लू ख़राब हो जाएगा पड़ी पड़ी का। फ़ायदा क्या होगा, एक बात बताओ ना, अगर यूज़ करके मतलब ख़त्म करो बिंदी तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर बिंदी हैं, बड़ी साइज़ की भी हैं, कलरफुल भी है, हर तरीके की बिंदी हैं। तो मैं ये बिंदी ना आपसे लगा के रखा करूँगी, अपना माथा मैं खाली नहीं रखूँगी कभी भी। ये देखो इतनी सारी मेरे पास बिंदी है ना, मैं आपको यही दिखा रही थी। कभी कभी तो मैं लगा लिया करती थी, आप लोगों को पता है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अच्छे से लगाया करूँगी इनको। ये देखो, क्योंकि ये भी देखो पैसों में आती है, कोई ऐसे थोड़ी है बिंदी कि फ्री में मेरे को किसी ने गिफ्ट करी हो, खुद खरीदी हुई है, अपने पैसों से खरीदी हुई है, फिर लगाओ ना तो क्या फ़ायदा, यूँ पड़ी पड़ी ख़राब होंगी। और मेरी मम्मी को भी दूंगी मैं बिंदी के कुछ पत्ते, कुछ बिंदी के पत्ते मेरी मम्मी लगाया करेंगी अपने माथे पे, कुछ मैं। तो ऐसे ही बिंदी के पत्ते ख़त्म होएंगे तो मम्मी पसंद कर लेंगी इनमें से कुछ पत्ते जो मम्मी को अच्छे लगेंगे, क्योंकि मम्मी भी कई बार बाहर अंदर जाती है तो देखो सूना माथा अच्छा नहीं लगता, और मैं भी लगा लिया करूँगी। वैसे तो मैं नॉर्मली छोटे साइज़ की बिंदी लगाऊंगी, लेकिन कभी कभी मन हुआ तो मैं बड़े साइज़ की भी बिंदी लगा लिया करूँगी। और ये देखो जी, आपको मैं अपनी बिंदियाँ ही दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर सुंदर है ना मेरे पास बिंदी। अलग काफ़ी देखो, कुछ पत्तों में से बिंदी कम हो रखी है, वो मैंने लगाई हुई है, अप्लाई की हुई है बिंदियाँ। ये देख लो जी, इतनी सारी है बिंदी तो मेरे पास।
तो ये इसीलिए रखी हुई हैं, लगा लेती हूँ कुछ इस तरीके से। बिंदी बहुत सारी है मेरे पास, तो लगाया करूँगी। पता है मैं कई बार चीज़ खरीद लेती हूँ, फिर यूज़ नहीं आती ना, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि फालतू में पैसे गए, ख़राब हुए। तो इसमें से आज मैंने सोचा चले काले रंग की बिंदी लगा लेती हूँ। आज मैं काली बिंदी लगाऊंगी, कल फिर मैरून लगाऊंगी, फिर कोई और कलर की बिंदी लगाऊंगी। ऐसे ही ना चेंज करती रहा करूँगी और हमेशा रखूँगी। को किसको जो सोचना है सोचते रहे, मैं तो लगाऊंगी भाई बिंदी, है ना। और अच्छे से माथे पे बिंदी हमेशा रखूँगी। तो ये देखो जी कितनी प्यारी प्यारी है ना बिंदियाँ। तो विहान हो गया मुँह वाला फिनिश, जल्दी जल्दी करो जी, जल्दी जल्दी खाना खाओ जी, बेटा खाना खा लो। ठीक है, फिर मैं तेरे को बिस्किट भी दूंगी तेरे फेवरेट। कल लाई थी ना बिस्कोफ वाले बिस्किट, मुझे भी पसंद आए यार। कल बिस्कोफ लाई थी बट उसमें मीठा बहुत ज़्यादा डाल रखा है, हद पार मीठा है वो, इसीलिए ज़्यादा बच्चों को पसंद आते हैं वो बिस्किट, क्योंकि उनमें मीठा, चीनी की अमाउंट बहुत ज़्यादा है उन बिस्किट्स के अंदर, शुगर बहुत है। तो यहाँ पे देखो जी कैसी लग रही है मेरी माथे की बिंदी, अच्छी लग रही है ना। हाँ ऐसे ही रहा करेंगे, अच्छे से बिंदी लगा के तैयार होके बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहना करूँगी, ड्रेसेस। अपने ऊपर भी ध्यान दिया करूँगी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं दे पाती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत अपना भी रख रखाव का आगे से मैं ध्यान रखूँगी। बिल्कुल ही घर जैसी हो गई हूँ घर पे रहते रहते ना, तो थोड़ा सा खुद को अपडेट करने की भी मेरे को ज़रूरत है। मुझे कमेंट भी आते हैं निधि थोड़ा खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, थोड़ा खुद का मेक ओवर करो, कुछ तो किया करो, ऐसे बिल्कुल ही है ना पजामे टी शर्ट में घूमते रहते हो, थोड़ा सा अपना भी थोड़ा ध्यान दो। ये देखो जी पोहा बना रखा है बढ़िया, मैंने तो खा लिया पोहा, पोहा चाय भी पी मैंने सुबह नाश्ते में। तो मैं तो अब कुछ खाऊंगी नहीं। चलिए जी वीडियो को लाइक हाइप सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।